दोस्तों सच्चा वाकया यह है। सर्दी का मौसम था, सुबह का वक्त था। सर्दी भी अपने अर्ज पर थे। आज सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तो सड़क पर एक तरफ एक बूढ़े शख्स को देखा जो सर्दी से कांप रहा था। उस बूढ़े की भी आंखों में सिर्फ आंसू थे, न पोंछने की कपड़े न कंबल, उसके पास कुछ नहीं था। मैं कुछ देर ठहरा, उस शख्स से उसका हाल पूछा। फिर उसका जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी वहां से कॉलेज चला गया। मैं उस बूढ़े की बात की नज़ीम की सूरत में सुनाने जा रहा हूँ। एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। आप भी जानते हैं कि आज के बेटियों की सोच कैसी हो गई है। आज फिर इंसानियत ने मरते देखा। जब मैंने एक बूढ़े बाप को सर्दी में सड़क पर ठंड करते देखा। न जाने किसी लोग अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। आज फिर एक जिंदगी को है रहमी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर तड़पती थी। इतनी मुश्किल हालत में भी उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ना जाने क्यों मेरे दिमाग में एक ही चीनी सी थी। मेरे पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे उसे कुछ देना था। आखिर मैंने उससे पूछा कि बाबा, मैं क्यों पड़े हैं, घर क्यों नहीं जाते। आंखों में आंसू आ गए हैं, मोहब्बत की झलक भी नज़र आ रही थी। उसने कहा, बेटा बेटा मेरा भी अब जैसा बेटा है, जैसे मैंने पलकों पर रखा। वह उसे अपने से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसके माँ का साया उस पर छा गया था। मैं अपने बाप बनकर उसे माँ का प्यार भी दिया। शायद किसी वजह से आज उसने मुझे घर से निकाल दिया था। सोचा भी न था कि ऐसा लम्हा भी आएगा। जो बेटी माँ बाप से दूर आई हैं, आज वह मुझे घर से निकाल दी गई। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, अपने हर मोहब्बत बता दी, लेकिन बेटे की जहन में उसने भी बीवी की बातों पर अमल करके अपने बाप पर जुल्म किया। वह बाप जिसने बेटे के लिए अपनी तमाम खुशियाँ कुर्बान कर दी, आज वह अजनबी की तरह हो गई है। ये सब मेरा कहानी है। जो उस सड़क पर पड़ा है, हर खुशी देने वाला बेटा, जिसकी वजह से आज मैं उस मुकाम पर। बेटा, मैं तुम्हें भी एक बात बताऊं। तुम अपने वालिदैन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उस वक्त हिम्मत ना हारे। माँ बाप अपने तमाम खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं ताकि बेटा कभी गमगीन ना हो। मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज मैं बहुत भाया गया हूँ। लेकिन आपको अपने वालिदैन के सेहत की कभी नहीं छोड़ना चाहते। अपने वालिदैन की शहादत को कभी ना छोड़ना चाहिए। आज जिस तरह से मुझे ठुकरा दिया गया है, वह रो रो कर अपनी बाकी ज़िंदगी खोने लगा। फिर मैं भी वहाँ से चला गया। उसके दर्द ने मुझे भी रुला दिया। इतनी समझ नहीं है, मुझे समझाने दो। लेकिन फिर भी मैं हर बेटे से एक बात कहना चाहता हूँ। उन वालिदैन को कभी भी शराब मत छोड़े, जिसने आपके लिए अपनी सारी खुशियाँ गुनाह दी। सूरज ही वालिदैन वह सूरज है जो खुद को आग में जलाते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी का हर अंधेरा ढल गया। हमारा मानना है कि हमारे कारण उस कालिम के तहत शाया होने के लिए सिर्फ अपनी तहरीर भेजते हैं। हमारे उस मोहतरम कारी का भी दुआ है कि ये तरकीब खुद साख्ता है।